गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है, उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई, उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम शिवाय, नमस्कार, जय राम। आज हम भगवान का पाठ करेंगे। आदेश है ईश्वर का, भक्त और भगवान की श्रृंखला में, जिसमें हम आदेश है ईश्वर का अध्याय है 38। आत्मिक शक्ति पाने के लिए आत्मोत्थान पर आत्मोत्थान का प्रयास करो। इसके पहले हम आपके साथ भगवान का पाठ कर चुके हैं, भगवान की वाणी का, कि जीवन की हर स्थिति का
स्वीकार ही नहीं, हर क्षण स्वयं का आत्मालोचन करते रहना भी आवश्यक होता है। तो भगवान की वाणी के बारे में आपको बताया गया, साक्षात भगवान की वाणी। जैसे महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात अपने श्रीमुख से परम भक्त श्री अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दिया और वो समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी रूप में प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आज पुनः उसी गीता को परम पूज्य देवी माँ के सच्चाई लिखने के माध्यम से, लिप रूप दर्शन के माध्यम से भगवान ने साक्षात देवी माँ को वो ज्ञान दिया। तो आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो उसको सुनने जा रहे हैं। तो हम पाठ प्रारंभ करते हैं और आप एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनेंगे। आत्मिक शक्ति पाने के लिए आत्मोत्थान का प्रयास करो। 7 फरवरी 1996 ये भगवान की वाणी परम पूज्य देवी माँ के स्वचाय लेखने के माध्यम से प्राप्त हुई। आत्मिक शक्ति की अपनी इस संसार में रहने के लिए भी बड़ी आवश्यकता होती है, मगर यह शक्ति आए भी कहाँ से? जिस आस्था के द्वारा यह प्राप्त की जा सकती है उसकी तो चिंता भी नहीं करता है मनुष्य, उसकी तो मनुष्य चिंता भी नहीं करता है, बल्कि हर क्षण के उसके विचार, विश्वास और कर्म सभी कुछ उस आत्मा की आवाज़ के विरुद्ध और असत्य के धर्म की समाप्ति के लिए ही होते हैं। अगर योग साधने के प्रयत्न आरंभ किए तो केवल चारित्रिक दृष्टि से, आत्मिक उत्थान की दृष्टि से नहीं, जीवन में चारों ओर जो भी वातावरण बनाए हो वह भी दिव्य शक्तियों के आने के लिए, वह केवल अपनी शारीरिक वासनाओं की पूर्ति के लिए और शारीरिक ही विकास और स्वास्थ्य के लिए। मनुष्य का अपना मानसिक स्वास्थ्य का स्तर आजकल बड़ा ही गिरा हुआ होता जा रहा है। जो भी धर्म का सहारा लेते हैं वह धर्म पर अपना अध्ययन, मनन और चिंतन करते हुए स्वयं को समझते तो धर्मशास्त्री, धर्मज्ञ हैं, मगर यथार्थ यह होता है कि धर्म का आडंबर ही ओढ़े रहते हैं। धर्म पर जो जानते हो, जिसका अध्ययन करते हो, वह भी तो सच्चा धर्म नहीं, आत्मा का धर्म नहीं, मेरा धर्म नहीं, तुम्हारे संसार का, तुम्हारा अपना और तुम्हारी ही वृत्तियों को बल देने वाला होता है। अहंकारी हो जाते हो, संसार में कभी विद्वता का आभास पाकर, कभी अपनी स्थिति, समाज और पद ऐश्वर्य का आधार लेकर, कभी परिवार और समाज के बीच जहाँ पोषण हुआ होता है वहाँ के पोषण में ही वृत्तियों का भोजन संस्कारों के रूप में दिया गया होता है। यह तो तुम्हारी अपनी सांसारिक स्थितियों पर निर्भर करता है। तुम्हारे जीवन में हर क्षण की आवश्यकता है तुम्हारी आत्मिक शक्ति की। इसलिए आत्मोत्थान करने का प्रयास करो। यह सोचना भूल जाओ कि आत्मिक उत्थान के प्रयत्न अथवा मात्र आत्मिक शक्ति के विकास के लिए आधुनिक जीवन में पर्याप्त स्थिति नहीं होती, अथवा आधुनिक जीवन में यह सब कुछ करना अथवा करने के प्रयत्न मनुष्य का अपना स्तर आधुनिकता के बीच शर्म का कारण बन जाते हैं। जब समाज
जिसे आधुनिक समझा जाता है, जिसके बीच रहना चाहते और वैसा ही बनकर रहना चाहते हो, यही तुम्हारे लिए और तुम्हारे ही शारीरिक विकास और शारीरिक स्थितियों के लिए भारी पड़ जाता है। अपने उन्हीं भौतिक कारणों के कारण जिनके पीछे भागे थे, तब फिर भागते हो मात्र मंदिरों मस्जिदों के दरवाज़ों पर माथा टिकाने, मगर क्या पा जाते हो? क्या सचमुच ही फिर जीवन को संभालने का अवसर या समय मिल पाता है? धर्म को समझो, समझो यह भी कि धर्म सबसे पहले मेरा रूप है। मुझे जानकर भी अधर्म के कर्म और असत्य का आचरण करता रहे, यह क्या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उसे मेरा सहारा या मेरी कृपा पाने के उपयुक्त बना पाएगा? जब दंड पाओगे तब समझोगे कि मैं ही अन्याय करता हूँ अपने भक्तों पर, तभी तो तुम्हारे पूजा भक्ति और धर्म के लिए किए अनुष्ठानों में तुम्हें सराहता नहीं हूँ और विपत्तियाँ दे देता हूँ। यह मैं बता ही चुका हूँ। मैं छद्मवेशी भक्तों से दूर भी रहता हूँ, मगर उनके कर्मों पर दृष्टि रखते हुए उन्हें उनकी भावनाओं, शब्दों और कर्मों का पल पल दंड भी देता रहता हूँ। मेरा वह नहीं जो मुझे संसार में खोजने का प्रदर्शन करता और भक्ति का दंभ करते हुए कुछ कर्मकांडों का प्रदर्शन करता है। मेरा तो वह होता है जो अपने अंदर भी मेरा होता है, बाहर भी भावनाओं और शब्दों से भी मेरा होता है। कर्मों से भी जीवन संसारी दिखाई देना ना तो पाप है ना असंगत, मगर जीवन संसार में साधु का दिखाई देते हुए भी शैतान का होना ही अधर्म और दंडनीय अपराध होता है। फिर ऐसा जीवन मेरा तो हो ही कहाँ सकता है? धर्म को समझो। आज के युग में प्रतिपल बदलती सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियां ही नहीं, प्राकृतिक स्थितियां भी मनुष्य को उसके विकास की ओर नहीं, अवनति और विनाश की ओर ले जा रही हैं। यह विनाश कब किस रावण, किस जीवन और किस स्थिति का स्पर्श कर ले पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि विनाश की स्थितियों के आगम की आहट सुनाई भी देगी, मगर बच पाना ही जब संभव नहीं होगा, तब उस समय कुछ भी जानना या न जानना अर्थहीन तो होगा। धर्म के रूप में जैसा मैं बता ही चुका हूँ, धर्म के रूप में तो मैं ही हूँ। इसलिए जब बात धर्म की या फिर स्वयं के धार्मिक होने की करना, यह सोचना भी या सोचना कि क्या वास्तव में मुझे जानते भी हो, क्या आचरण, व्यवहार और विचारों में धर्म का स्थान है। यहाँ यह भी समझ लो कि आचरण, व्यवहार व धर्म में अपने वाले धर्म की बात जब कह रहा हूँ, तब उसे या तो वेदों का धर्म या रामायण और गीता का धर्म समझना, या फिर आज के युग में समझना मेरी वाणी का धर्म। मैं तुम्हें किसी बंधन में, ऐसे बंधन में नहीं बांध रहा जो मिथ्या है। मैं तुम्हें सत्य के बंधन में ही बंधने की बात कह रहा हूँ। यह धर्म इसीलिए इन्हीं आधारों पर जानने या स्वभाव और आचरण में लाने की बात कह रहा हूँ कि ये ही धर्म के आधार हैं। उस धर्म के
जो सत्य पर आधारित होकर स्वयं मेरा रूप है और मेरी भक्ति करने वालों के जीवन में मैंने उनसे भी चाहा है जीवन में उसी सत्य का आचरण करें जो मैंने चाहा है। धर्म जो सत्य होता है उसका रूप ही सत्य और नाम भी धर्म ही होता है। ना तो वह हिंदू का होता है, ना ही मुसलमान, सिख और ईसाई का, ना ही ब्राह्मणों का बनाया होता है, ना ही किसी सांसारिक रूप में धर्म को धंधा बनाकर रहने वालों के द्वारा बनाया होता है। इसलिए उसी धर्म को सत्य मानकर अपने आचरण में लाना जिस धर्म की रचना स्वयं मेरे द्वारा हुई हो, अथवा जिस धर्म को शब्दों का रूप देकर मैंने बोला हो या तुम्हें बताया हो। धर्म को जीवन से इस तरह बांध कर रखो कि जीवन की कोई भी मर्यादा टूट न सके। धर्म पर आधारित होकर भी संसार में रह सकते हो। मैंने तुम्हारे जीवन से, तुमसे तुम्हारा संसार या रहने सहने के साधन नहीं छीने हैं, तुम्हारा परिवार नहीं छीना है। मैंने तो उन सभी के बीच रहना और भी आसान कर दिया है। तुम संसार में रहते, संसार में परिवार और समाज के बीच जहाँ रहते हो वहाँ भी जीवन कर्मयोगी का हो, भोगी का न हो। जीवन अगर उन सभी के बीच अधर्म और असत्य का आचरण करने वाले योद्धाओं के बीच फंसा है तो जीवन को धर्म युद्ध में ही लगा दो। मगर यदि वहाँ रहकर भी धर्म युद्ध न कर सके, पराजित ही होते रहे, धर्म के स्थान पर प्रयत्न अधर्म को ही विजय बनाने के करते रहे, तो जीवन में प्राप्त ना मुझे करोगे न संसार को, सभी ओर से दूर हो जाओगे। तब स्वयं को अपने उस भाग्य के अधीन कर देना जिसे बनाने या बिगाड़ने का अधिकार अपनों को दे रखा है। उन अपनों को जो तुम्हें अपने जैसे दिखाई देते हैं, वे भी जब अधर्म के पंजे मजबूत करते रहेंगे, उन पंजों की धार तुम ही बढ़ाते रहोगे, तो वे भी तुम्हारा जीवन नोचने के ही काम आएंगे। जब मुझे जानते समझते पहचानते हुए मेरी वाणी का आधार लेकर स्वयं को मेरा भक्त कहते हुए भी जब आश्रित मन, वचन और कर्म से अपने परिवार और समाज के बीच पनपती उन विरोधी शक्तियों के ही साथ रहोगे, तब अधर्म का पोषण करने के अपराधी भी होगे। उन स्थितियों में क्या कह सकते हो कि तुम्हारा जीवन कभी भी आत्मिक विकास अथवा आत्मिक शक्ति को प्राप्त कर पाएगा। आत्मिक शक्ति से हीन व्यक्ति का फिर संसार में जीना भी मुश्किल हो जाता है। जिस जीवन का समर्पण अधर्म अथवा असत्य के प्रति हो, अथवा मेरी ही वाणी, मेरे ही दर्शन के विरोध में हो, वह जीवन क्या मेरा हो सकता है? अथवा मेरी शक्ति के वे साधन जिन्हें जल कहते हो, स्पर्श कहते हो, संसार में सांसारिक रूप में जीवन के सहारे या स्वयं के लिए चाहते हो, उसका प्रयोग करने या पाने योग्य हो सकोगे। खुले आकाश में ओलों की वर्षा से बचने के लिए छत की ज़रूरत होती है, पत्तों, कागज या कपड़ों की नहीं। ना ही उस समय पेड़ों की छाया बचा पाती है। यही रूप हुआ तुम्हारा जब प्रत्यक्ष में चाहते सभी कुछ हो, मगर आश्रित रहते हो अपने मन के।
आत्मा के विरुद्ध सभी कुछ स्वीकार करते हो, मगर आत्मा का एक क्षण के लिए चिंतन भी नहीं करते हो। कब तक आत्मा को पराजित करते रहोगे? आत्मा अपने परमात्म तत्व के अधीन उसी की तो होती है, और परमात्म तत्व क्या है यह तो जानते ही हो। यह वही है जिसे परमात्मा कहते हो, जिसकी पूजा करते हो, जिसका भक्त स्वयं को कहते हो, जिसकी शरण में रहना चाहते हो, मगर मन उसकी शरण में आना नहीं चाहता, क्योंकि आत्मा की बात सुनी अनसुनी करते हो। आत्मा की इच्छा या अनिच्छा पर पल भर भी विश्वास टिकता नहीं है, रह जाते हो शरीर और मन के संतोष के आसक्ति और अपनत्व के साथ। मैंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के बीच रहने से रोका भी नहीं है, मगर अगर घर गिर रहा हो या फिर घर की दीवारों में नोनी या दीमक लग चुकी हो तो भी वहाँ रह पाओगे क्या? जीवन को वह सब चुन चुन कर खाएगी नहीं। उसी घर में अधर्म, असत्य या मेरी वाणी के विरोध की गंदगी जमते जमते कीचड़ और दलदल बन चुकी हो, उसमें रहोगे तो रोग ना तो मेरी वाणी ठीक करेगी, ना ही मेरा स्पर्श अथवा जल। वह जीवन तो प्रदूषण के बीच प्रदूषित होता हुआ दलदल में फंसता ही जा रहा है। इन स्थितियों में मेरी भक्ति करके भी लाभ क्या पाएगा? मैंने तुम्हारे जीवन से कुछ नहीं चाहा है, ना ही मैंने तुम्हारी संपत्ति, ना ही तुम्हारा शरीर, ना ही तुम्हारा परिवार मुझे चाहिए। मुझे तो तुम्हारे ही कल्याण और सुरक्षा हेतु तुम्हारा सुथरा संवरा हुआ एक अच्छे पर सत्य पर आधारित जीवन जीने वाला एक ऐसा रूप चाहिए जो संसार में रहकर भी मेरा कहा जा सके। जिसकी संतान हो तुम, उसकी संतान कहे भी जा सको। उसके भक्त या संतान कहते हुए तुम्हारी ही अपनी आत्मा तुम्हारे जीवन को उपहास न समझे। जीवन अधर में लटका एक हास्यास्पद स्थिति बनकर रह जाए, तब लाभ तुम्हें भी क्या होगा? मृत्यु तो अनिवार्य नियम है शरीर का, इसलिए किसी भी स्थिति, किसी भी रूप में किसी का भी आश्रय लेकर रहो, वह स्थिति ही बचेगी नहीं। मगर एक क्षण मृत्यु का होता है जो सुखद शांत से भरा जीवन में जाते समय भी मेरे दर्शन की अनुभूति, मेरा साथ पहचानने की अनुभूति के साथ मुझ तक आता है। आत्मा दुखी मन क्लेश का भाव लेकर नहीं आती। एक जीवन दुखी, निराश, अपनों को छोड़ने में छटपटाता हुआ, घसीट घसीट कर क्षणों को बिताता हुआ मुझ तक आता है और फिर नई संसार की यात्रा पर नया ही वेश धारण करके निकल जाता है। आत्मा तो ठहरती नहीं, मेरा आदेश ही हर क्षण पूरा करती है। एक शरीर छोड़कर मेरी ही इच्छा से नया शरीर ओढ़कर फिर यात्रा पर निकल जाती है। उनके लिए कहीं कोई अंतर भी नहीं होता कि वह शरीर कैसा है। वह शरीर रूप में उन्हें जो वस्त्र ओढ़ने के लिए मैंने दिया है, वह तुम्हारे शब्दों में मनुष्य का है, स्त्री या पुरुष का, पशु पक्षी का है, कीड़े मकोड़े का है या जीव जंतुओं का है। वह सभी कुछ तो तुम ही जानो, तुम्हें वह कैसा लगेगा। मैं तो सभी का होता हुआ सभी के निकट भी हूँ, सभी से दूर भी हूँ। इसी तरह आत्मा पाप पुण्य, जीवन मृत्यु के स्पर्श से भी मुक्त है। न वह
बोझा ढोती है, ना ही वह बोझे के आभास से भयभीत होती है, ना ही वह धरती पर रहने या आकाश में उड़ने की कामना करती है। वह मेरा अंश होने से केवल संसार में मेरे ही आदेश का पालन करती हुई संसार में माया का धर्म पूरा करती है। इसी माया से वह मुक्त रहती है। शरीर स्वयं मायावी बन जाता है। जब आत्मा मायावी शरीर को ओढ़े रहकर भी मायावी रूप से मुक्त रहती है, तब तुम्हारा रूप भी तो संसार, समाज, परिवार के बीच वैसा ही हो सकता है। मगर तुम ही जब तन मन से मायावी बने रहोगे तो भविष्य मेरा रचा नहीं, तुम्हारा अपना ही रचा तुम्हारा होगा। दोष भी तुम्हारा ही अपना होगा। संसार ऐसे ही मायावी इंसानों से भरा पड़ा है जो कभी विश्वसनीय नहीं हो पाते हैं। मगर जब वाणी के धर्म से बांधा है तो स्वयं को मायावियों से बचाओ भी, और स्वयं भी मायावी बनकर कभी धर्म को, कभी सत्य को, कभी संसार को लूटने का तो उपक्रम भी न करना। अन्यथा जो आकाश तपस्वी की भांति तपता हुआ तुम्हारे जीवन की स्थिति जीने का कारण भी बना हुआ है, वह कब किस क्षण तपस्या से तपते हुए रूप को क्रोध में बदलकर भयंकर उल्कापात हो सकने वाली स्थितियां देने जा रहा है, जान भी नहीं पाओगे। मात्र समय तो क्षण और पल ही बीतने का बचा है। हिमवर्षा हो या अग्निवर्षा, हिमवर्षा हो या अग्निवर्षा, जल वर्षा हो या बादल का फटना, हर स्थिति आना ही है जो असंख्यों की मृत्यु लेकर आने वाली होगी। धीरे धीरे नहीं, तेजी से ही निकट आती जा रही है। यह मत समझो कि अगर आज रक्षित हो तो कल का दिन भी तुम्हारा अपना होगा। यह भाग से पाया समय ही होगा जब बचे रहो या मृत्यु की गोद में पहुंच जाओ। मृत्यु की गोद में पहुंचने का भी समय, स्थिति कोई भी हो, मगर होगा तो सभी कुछ तुम्हारा अपना ही। क्या मंदिर में आने जाने वाले सभी साधु और सन्यासी धर्मात्मा अथवा भक्त होते हैं? सभी अपना अपना जीवन, अपना अपना भाग्य लेकर आते हैं और चले जाते हैं, मगर भाग्य के हाथों से जैसा भी पाएंगे वही उनका भाग्य होगा। क्योंकि सभी का स्वीकार मंदिर की छाया का तो नहीं है, यही तो स्वीकार है धर्म या अधर्म की स्थितियों का। इस धर्म रूप मंदिर का आश्रय कौन जीवन भर पाना चाहता है? कौन हर पल का साथ मेरे इस रूप में अपना चाहता है? मुझे चौकीदार या नौकर के अतिरिक्त कौन अपना मानकर जीवन से बांधना चाहता है? जो अपना या अपनों जैसा निकट और मन की प्रीत से बंधा दिखता है, वही जीवन का सुख और आनंद जैसा अनुभव होता है। स्थितियों के असत्य के बीच रहते हुए जीवन पल पल बीत रहा है। उसी असत्य का साथ और आश्रय लेकर इसे अवसर रहते संवार लो। जीवन का अंत भी यदि मेरे साथ पाओगे तो इससे श्रेष्ठ भाग्य तो अन्य कहीं भी नहीं प्राप्त होगा। ओम ओम ओम। तो ये आपने अभी भगवान की वाणी का पाठ सुना। अध्याय 38 आत्मिक शक्ति पाने के लिए आत्मोत्थान का प्रयास करो। तो ये भरोसा रखना बहुत आवश्यक है कि साक्षात भगवान की ही वाणी है। एक एक शब्द, एक एक अक्षर, जिस तरह भगवान
श्री कृष्ण के श्रीमुख से गीता निसृत हुई। गीता संपूर्ण विश्व को श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन जी के माध्यम से प्रदान की गई। वही भगवान श्री कृष्ण अपने लिप रूप में परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से पुनः है हम सबको दे रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे, पूर्ण विश्वास से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको विश्वास हो जाएगा। इसमें कोई शब्द, एक भी अक्षर किसी इंसान, साधु, संत, महात्मा, सिद्ध, सन्यासी या परम पूज्य देवी माँ का अपना स्वयं का नहीं है। उन्होंने स्वयं सोच विचार कर अपनी बुद्धि से, अपने द्वारा अर्जित ज्ञान के माध्यम से नहीं लिखा है। एक एक शब्द भगवान के श्रीमुख से निकला हुआ है। और